तो भाई साहब इस टाइम पूरे का पूरा इंडिया इसी चक्कर में बैठा है कि भाई साहब सालार पोस्टपोन है या नहीं है। बहुत से ऐसे फिल्म मेकर्स जिन्होंने अपनी मूवी को रिलीज करना है, अब वो रिलीज नहीं कर पा रहे, डेट अनाउंस नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ दिस कि भाई सालार कब आने वाली है। अगर तो ये सचमुच पोस्टपोन हो गई है तो इसकी न्यू रिलीज डेट क्या होगी। मैं आपको बताता चलूं 3 दिन पहले जब सालार के पोस्टपोन की न्यूज आती है तो न्यूज आने के फौरन बाद 4 साउथ से और 2 बॉलीवुड से मूवीज की रिलीज डेट चेंज हो गई। मतलब क्रेज चेक करें, मेकर्स ने कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की, ओम बले पे नहीं आया, ना सालार द सागा पेज पे आया, ना प्रशांत नील ने कुछ बोला, किसी भी मेकर्स ने नहीं बोला और ना ही गाइस किसी सालार के टीम मेंबर्स ने बोला है। लेकिन बोला भी किसने, सिर्फ जो ट्विटर पे बड़े बड़े क्रिटिक है तारन अदारश, हिमेश राहुल, उन्होंने बोला। उनके कहने पर गाइस 4 साउथ से एंड 2 बॉलीवुड से मूवीज की रिलीज डेट चेंज हो गई। और बॉलीवुड के अंदर तो फुकरे 3 की रिलीज डेट ही उन्होंने 28 ऑफ गाइस सितंबर कर दी। अब गाइस सबसे पहले अगर 28 ऑफ सितंबर को सालार आती है, पोस्टपोन नहीं होती, तो इन मूवीज का क्या होगा, इस पे आगे चलकर बात करते हैं। लेकिन इस टाइम पूरी पूरी फिल्म इंडस्ट्री कंफ्यूज बैठी है कि भाई ये हो क्या रहा है, ये पोस्टपोन है या नहीं। देखिए सिनेरियो गाइस इस टाइम बिल्कुल अनबिलीवेबल सा है। उसकी रीजन कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिनको हम देखें तो साफ साफ लगता है सालार पोस्टपोन है, और कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिनको देखें तो बिल्कुल भी नहीं लगता। जैसे अभी यूएस एडवांस बुकिंग चल रही है, मतलब कल पता नहीं कौन बोल रहा था कि यूएस में रिफंड कर दिया गया है, वो फेक था सब कुछ भी रिफंड नहीं हुआ। भाई सब यूएस में एडवांस बुकिंग चल रही है। तो अब गाइस समझ नहीं आ रही कि अगर इन लोगों ने मूवी को पोस्टपोन कर दिया है तो ये यूएसए में एडवांस बुकिंग क्यों चल रही है। इवन कि आपको पता है जब मूवी पोस्टपोन होती है तो उसकी एडवांस बुकिंग को वहीं पे स्टॉप कर दिया जाता है, रिफंड हो जाते हैं एटसेट्रा। लेकिन गाइस ये तो एडवांस बुकिंग यूएसए से चल रही है, तो ये क्या सारा सीन है। और उससे भी बढ़कर जो हाईलाइट मेरे दिमाग में है, जो मुझे सोने नहीं देती लिटरली, खुद सोचे अभी गाइस जब जवान का ये पोस्टपोन की न्यूज आई है 3 दिन पहले, उसी से गाइस 3 दिन पहले मतलब 1 हफ्ता पहले सालार के मेकर्स ने खुद होम बले यूट्यूब चैनल के ऊपर पोस्ट किया था, उनकी शॉर्ट स्टोरीज में लगाया था सालार ट्रेलर कमिंग सून, लगाया था या नहीं, सालार ट्रेलर कमिंग सून। तो जब गाइस मेकर्स को पता था कि भाई हमने अपनी मूवी को पोस्टपोन करना है, तो उन्होंने सालार ट्रेलर अनाउंसमेंट क्यों लिख दिया, मतलब सालार ट्रेलर कमिंग सून। तो इसका मतलब यहां से ये भी डन है कि सालार का ट्रेलर आने वाला है या सालार का ट्रेलर रेडी है। और फिर गाइस कल मुझे एक बड़े अच्छे मेरे वो सोर्स है, उनसे मुझे अपडेट मिली कि अगर तो सालार पोस्टपोन है या नहीं है, लेकिन उसका ट्रेलर आएगा। तो मैंने वो अपनी कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था कि भाई साहब ट्रेलर आने के चांसेस हैं 6 ऑफ सितंबर को। फिर कह रहा हूं ऑफिशियल नहीं है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है किसी को कुछ भी नहीं पता। तो अब ये सारे एस्पेक्ट देखें तो लगता है सालार पोस्टपोन नहीं है। लेकिन दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो तारन अदारश, भाई मैं आपको यहां पे बता दूं, तारन अदारश को बड़ी पोस्ट करने के लिए बहुत पैसे दिए जाते हैं। तो इतनी बड़ी पोस्ट, उसके बाद हिमेश जिनके पास ऑफिशियल अपडेट्स होती हैं, उसके बाद राहुल, जो कि मैं बोलता हूं कि तारन एंड हिमेश इन दोनों से भी अप लेवल हैं। राहुल इसके पास सारी अपडेट्स होती हैं, और सबसे पहले राहुल ने ही बताया था सालार पोस्टपोन। अब अगर हम इन तीनों को देखें तो ऑफ कोर्स गाइस साफ साफ नजर आता है सालार पोस्टपोन। उसके अलावा भी गाइस अगर मैं साउथ में जाऊं तो साउथ में कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जिन पे मैं ट्रस्ट करता हूं, जिनकी न्यूज मतलब ठीक होती है, बिल्कुल सही होती है, उनके अकॉर्डिंग भी सालार पोस्टपोन है। तो अब समझ नहीं आ रही बंदा माने किसकी। तो फिर अब आज ये न्यूज वायरल हुई पड़ी है कि आज ही यानी कि 4 ऑफ सितंबर को मेकर्स की तरफ से, ओम बले फिल्म्स की तरफ से जवान की न्यू रिलीज डेट आ जाएगी। लेकिन मुझे उस पर भी बिलीव नहीं है। रीजन अभी तक कोई ऐसा अनाउंसमेंट आई नहीं है। लगभग गाइस 12 बजने वाले हैं, बज चुके होंगे मे बी जब ये मैं वीडियो अपलोड करूं। तो भाई साहब अभी तक 12 बज गए, सालार के मेकर्स की तरफ से कुछ नहीं आया। तो ये क्या सीन क्या हो रहा है, मुझे तो भाई कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन सोर्सेस से जो मुझे अपडेट मिली, अगर मैं पर्सनली अपना ओपिनियन रखूं कि मैं इस बारे में क्या सोचता हूं, तो मुझे गाइस जहां तक सोर्सेस से अपडेट मिल रही है 99% चांसेस है सालार पोस्टपोन है। ओनली 1% चांसेस हैं कि भाई सालार पोस्टपोन नहीं है बिकॉज ऑफ मेकर्स। देखिए मेकर्स भाई अनाउंसमेंट कर देते हैं, अभी तक मेकर्स ने अनाउंसमेंट क्यों नहीं की, सवाल तो ये है ना। तो अब मेकर्स क्या करने वाले हैं, मेकर्स के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सचमुच ये फेक न्यूज है, कुछ भी किसी के पास न्यूज नहीं है। लेकिन यहां पे मैं एक चीज गाइस जरूर बोलना चाहूंगा, लेट्स एज्यूम सालार पोस्टपोन नहीं होती और अपनी पुरानी रिलीज डेट 28 ऑफ सितंबर पे ही आती है, उसके बाद क्या होगा
भाई साहब फिल्म इंडस्ट्री के एल लग जाएंगे। रीजन भाई साहब, वो मैंने आपको क्या बोला, साउथ की 4 एंड इधर बॉलीवुड की 2 मूवीज ने ऑलरेडी अपनी रिलीज डेट चेंज कर दी है। तो ऑफ कोर्स उनके साथ क्या होगा, उनको फिर अपनी शफलिंग करनी पड़ेगी। और उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी मूवीज है जिन्होंने अपनी रिलीज डेट को चेंज करना है, रिलीज डेट को चेंज करना है, या कुछ ऐसे जिन्होंने अपनी न्यू रिलीज डेट अनाउंस करनी है। सब के सब रुके हुए हैं जस्ट सालार की वजह से। तो भाई फिल्म तो बड़ी है ना, और ये फिल्म कितनी बड़ी है मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि पूरी की पूरी इस टाइम फिल्म इंडस्ट्री इसीलिए बैठी है कि भाई बताओ क्या सीन है, भाई लाना है नहीं लाना, क्या सारा सिनेरियो है। तो देखिए मैं अपना पर्सनली ओपिनियन यही दूंगा, मुझे लगता है सालार पोस्टपोन है, 99% चांसेस हैं। हाँ कोई मिरेकल हो जाए तो फिर वो अलग बात है, सालार 28 को आ जाए। लेकिन इतने बड़े सोर्स से कभी भी ऐसी नेगेटिव मतलब फेक न्यूज नहीं आती कि सालार पोस्टपोन नहीं है, क्योंकि आजकल ये र्यूमर आया हुआ है, आपको पता भी है ट्विटर के ऊपर सालार ऑन 28 सितंबर ट्रेंड कर रहा है। तो बहुत से लोग समझ रहे हैं कि वो रियल ट्रेंड है, बेसिकली वो फैंस की तरफ से गिराया गया है ताकि मेकर्स जागे, कुछ तो हो, कुछ रेस्पॉन्स आए मेकर्स की तरफ से। अदरवाइज उस ट्रेंड का भी कोई है, मतलब मैं अभी जब देखा था तो 50,000 से ज्यादा वो ट्रेंड करा था, तो मेरी नजर में तो गाइस मतलब मुझे वो नहीं सही लगा, फेक ही लग रहा है। फेक तो नहीं मैं उसको बोलूंगा, लेकिन वो फैंस की तरफ से है, वो ऑफिशियल गाइस नहीं है। लेकिन जस्ट इमेजिन कि अगर आ जाती है सालार 28 को, उसके बाद क्या होगा। ओ भाई 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 भाई, मतलब कि एक दफा सारे के सारे हिल जाएंगे। और अनफॉर्चुनेटली मुझे पर्सनली ऐसा फील हो रहा है जैसा गाइस जवान के टाइम हुआ था। आप सबको पता भी है जवान ने आना था 2 जून को, लेकिन वो पोस्टपोन हो गई। लेकिन मेकर्स ने पोस्टपोन भी कैसे की, छोटा सा मेरे ख्याल में 10-15 सेकंड का वो क्लिप था, उस क्लिप के अंदर उन्होंने न्यू रिलीज डेट अनाउंस की थी। तो पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि सालार के मेकर्स मे बी ट्रेलर रिलीज कर दें, मे बी ट्रेलर रिलीज कर दें, और रिलीज करने के साथ न्यू रिलीज डेट भी अनाउंस करें। क्योंकि देखिए ना, तो नवंबर में इन्होंने मूवी लानी है 24 नवंबर, जो कि न्यू रिलीज डेट सामने आ रही है टाइगर के मंथ में, यानी कि दिवाली के मंथ में 24 को। तो 24 आने में गाइस कितना टाइम है, मतलब सितंबर चल रहा है, अक्टूबर है, नवंबर है, 2 महीने हैं। तो 2 महीने पहले अगर मेकर्स ट्रेलर ही रिलीज कर दे तो कोई इतनी बड़ी ये हम नहीं होगा कि, मतलब अगर मैं टीजर पे आऊं, खुद आप मेकर्स की स्ट्रेटजी समझे ना। जो टीजर था, सालार का जो टीजर था, बेसिकली वो टीजर था ही नहीं। अगर मैं उसको ग्लिम्स या अनाउंसमेंट वीडियो बोलूं तो ये गलत नहीं होगा। जैसे जवान की अनाउंसमेंट वीडियो लास्ट ईयर आई थी, वो गाइस सारा पटियों वाला इंट्रोड्यूस करवाया गया था। सेम गाइस सालार के टीजर में भी प्रभास को जस्ट इंट्रोड्यूस कराया गया है एज अ डायनासोर, नथिंग एल्स। और क्या था, कुछ भी नहीं था। और इवन तक प्रभास की तो लुक भी नहीं दिखाई गई। मतलब जवान के अनाउंसमेंट वीडियो में तो शाहरुख खान की प्रॉपर लुक थी, एक सीन था सही सा, लेकिन इधर प्रभास की लुक ही नहीं थी। तो ये अनाउंसमेंट वीडियो या ग्लिम्स आप इसको बोल सकते हैं। मतलब हो सकता है कि मेकर्स अभी हमें जो देने वाले हो ट्रेलर वो टीजर हो सकता है ना। और फिर गाइस वो अगर तो पोस्टपोन है तो 24 नवंबर यानी कि नवंबर के मंथ में जो आए वो ट्रेलर 2 बोल दे या जो भी बोल दे, बेसिकली प्रॉपर ट्रेलर वो हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे प्रशांत नील है, जहां पे प्रशांत नील मास्टरमाइंड बंदा है वहां पे कुछ भी हो सकता है। तो अनाउंसमेंट वीडियो को उन्होंने टीजर बोल दिया, अभी ट्रेलर आने वाला है तो मे भी ट्रेलर को ये लोग बोल दे टीजर, क्योंकि टीजर भी इतना बड़ा तो है नहीं। न्यूज मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे मिली थी उसकी 2.5 मिनट की ड्यूरेशन थी, मतलब है तो बड़ा ही, लेकिन इस 2.5 मिनट के अंदर ये जो वर्ड्स लिखे आते हैं प्रभास, सालार, पृथ्वीराज, सुकुमारन, 1 मिनट तो इसमें निकल जाता है। तो ओम्बले फिल्म्स, केजीएफ मेकर्स, ये वो, तो ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि ये लोग मे बी कोई अभी ट्रेलर रिलीज करें, होगा वो टीजर ही, लेकिन ट्रेलर का नाम देकर रिलीज कर दे, या मे बी उसको टीजर 2 कह दें, या मे बी समथिंग एल्स बोल दें और साथ न्यू रिलीज डेट अनाउंस कर दें। मुझे पर्सनली गाइस ऐसा लगता है कि मेकर्स मे बी ऐसा कुछ करें। अगर ये मूवी पोस्टपोन नहीं होती, 28 को आती है, तो बाकी जो आने वाली हैं, नहीं आने वाली, जिन्होंने अपनी रिलीज डेट चेंज कर दी उनको छोड़ो। भाई इतनी बड़ी हाइप मिल चुकी है ना सालार को कि बहुत फायदा होगा। खुद सोचिए ना, अभी जवान चल रही थी ना, मतलब प्रॉपर जवान के सॉन्ग्स आ रहे थे, ट्रेलर आया, एडवांस बुकिंग, मतलब हर तरफ जवान का नाम चल रहा था। लेकिन इसी बीच भाई साहब पोस्टपोन की वजह से सारे सालार का भी नाम लेने लग गए। भले ही नेगेटिव था, पॉजिटिव था, हर एक का अपना ओपिनियन है, उसको साइड पे रखें, लेकिन नाम ले रहे थे, चाहे वो नेगेटिव ले रहे हैं चाहे वो पॉजिटिव, लेकिन नाम ले रहे हैं। हर जगह पे सालार ट्रेंड कर रहे हैं, हर एक की जबान पे सालार आ रहा है। तो मतलब सालार को जो प्रमोशन चाहिए थी, जो हाइप चाहिए थी, वो इसको मिल चुकी है।
और अब अगर मेकर्स ये अनाउंस करते हैं कि 28 सितंबर को ही ये आएगी, तो यहां से एक चीज तो है कि मेकर्स को बहुत बड़ी जो प्रमोशन करनी थी वो अब करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी फेक न्यूज या पोस्टपोन की वजह से ये बहुत बड़ी इसको हाइप मिल चुकी है। तो मैं तो गाइस यही चाहता हूं कि मेकर्स के पास अगर फिल्म रेडी पड़ी है तो अब 28 को ले आए, क्योंकि इस फिल्म को जो हाइप मिली पड़ी है वो अनबिलीवेबल सी है। तो देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या होता है। बाकी गाइस फिलहाल तो कुछ समझ नहीं आ रही, जैसे कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आती है तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा, लेकिन ये मेरा ओपिनियन था। बाकी में भी हो सकता है ये पोस्टपोन ना हो, भाई मैं तो कहता हूं पोस्टपोन ना हो यार। तो खैर दोस्तों, आप लोग मुझे बताएं आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। होप सबको वीडियो पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो और अगली थैंक्स फॉर वॉचिंग।